हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आप लोगों के क्वेश्चन थे कि लिकोप्लेकिया यानी कि जो मुंह के अंदर सफेद धब्बे होते हैं, इसे जल्दी ठीक कैसे करें एंड क्या ये जो घरेलू इलाज होते हैं, जो होम रेमेडीज होते हैं, उससे ये ठीक हो जाता है। सो गाइस, जो लिकोप्लेकिया होती है, जो मुंह के अंदर जो सफेद धब्बे होते हैं, इसका ये डिपेंड करता है इसके कंडीशन पे कि जो लिकोप्लेकिया है इसका कंडीशन कैसा है, कितने स्पीड में ये बढ़ रहा है एंड इसका जो स्प्रेड है वो कितना है, यानी कि कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। इस पे ये डिपेंड करता है एंड उसके अकॉर्डिंग ही इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका जो इलाज है वो किया जाता है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है एंड क्या ये घरेलू तरीके से ठीक हो सकता है एंड किस स्टेज में है हमारा लिकोप्लेकिया, तो ये घरेलू इलाज हम कर सकते हैं एंड कब हमें तुरंत डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए, ये सारी ही चीज़ें डिटेल में आगे इस वीडियो में जानेंगे। एंड उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, इसलिए जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सो ये जो लिकोप्लेकिया होती है इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में नहीं बात करेंगे कि ये कैसे होता है, बट यस, ये क्या होता है इसके बारे में हम जरूर जानेंगे। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ पता नहीं होगी तो फिर आप खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे कि ये जो मुंह के अंदर सफ़ेद धब्बे हैं ये क्या है, लिकोप्लेकिया है या फिर अदर कोई चीज़ है। सो जो लिकोप्लेकिया होती है ये एक तरह से प्री कैंसरस कंडीशन होता है, यानी कि कैंसर से पहले का स्टेज होता है। एंड ये जो सफ़ेद धब्बे हैं आपके मुंह के अंदर ओवरऑल कहीं भी हो सकते हैं, आपके तालू पे हो सकता है, जो लिप्स होते हैं उसके अंदर जो म्यूकोजा होती है वहाँ हो सकती है, आपके जीभ पे हो सकती है, आपके गम्स पे यानी कि मसूड़ों पे हो सकती है, जो बकल म्यूकोजा होती है गाल के अंदर का जो म्यूकोजा होता है वहाँ हो सकता है। यानी कि आपके मुंह के अंदर ये जो सफ़ेद धब्बे हैं ये कहीं भी हो सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है गाइस कि ये जो सफ़ेद धब्बे होते हैं मुंह के अंदर बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन सारे ही लिकोप्लेकिया नहीं होते। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये लिकोप्लेकिया है या फिर अदर कोई सफ़ेद धब्बे हैं। इसे पहचानने का जो सबसे सिंपल तरीका होता है कि अगर आपके अंदर जो मुंह के सफ़ेद धब्बे हैं वो आप जब छू कर देखेंगे तो एकदम सॉफ्ट कॉटन जैसा, रुई के जैसा आपको महसूस होगा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। अगर आपको ऐसा छूने से महसूस होता है तो आपको इसे स्क्रब करके देखना है, वाइप ऑफ करके उसे गीले कपड़े से पोंछ कर देखिए, या फिर आप जो टंग क्लीनर यूज करते हैं हल्के हाथों से, इतनी गहरी नहीं करनी है कि आपका जो पोर्शन है माउथ का वो कट जाए, बस आपको उसे थोड़ा सा खुरच के देखना है। अगर वो सफ़ेद जो धब्बे हैं वो हट जाते हैं खुरचने से, यानी कि वहां से हटाने से, तो वो लिकोप्लेकिया नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं हटता है तो वो लिकोप्लेकिया है। तो इस तरीके से सबसे पहले डायग्नोसिस का करना बहुत जरूरी होता है कि हम जिस चीज का इलाज करने जा रहे हैं वो लिकोप्लेकिया ही है या नहीं है। तो इससे आपको समझ में आ गया कि ये लिकोप्लेकिया है एंड उसके अकॉर्डिंग फिर हम जानेंगे कि इसका इलाज क्या होता है एंड घरेलू तरीके होते हैं वो हमें कब करना चाहिए एंड ये कितना इफेक्टिव होता है। सो गाइस, जब हम इसकी इलाज की बात करेंगे तो जो इसका इलाज होता है, सबसे पहले जो इसकी इलाज होती है वो आपसे शुरू होती है। यस, डॉक्टर से नहीं, वो आपसे शुरू होती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो लिकोप्लेकिया, मुंह के अंदर सफेद धब्बे हो चाहे ओएसएमएफ हो, ये जितने भी प्री कैंसरस कंडीशन है या फिर कैंसरस कंडीशन होते हैं, सबसे ज्यादा उन लोगों को होती है जिनमें हैबिट्स होती है टोबैको, स्मोकिंग या फिर अल्कोहल कंज्यूम करने की। तो 90% जो केसेस हैं वो वैसे ही पेशेंट में देखे जाते हैं जिनमें ये हैबिट होती है। तो इसका इलाज आपसे शुरू होता है कि आपको अपना हैबिट जो है इसे बंद करना है, कंप्लीटली छोड़ देना है। आप धीरे धीरे छोड़िए, अचानक से मत छोड़िए, लेकिन इसे जरूर छोड़ दीजिए। आप जब इसको छोड़ देते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक वहीं पर सॉल्व हो जाता है। अगर आप अपने हैबिट को कंटिन्यू रखते हैं, आप टोबैको च्यूइंग कर रहे हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं एंड उसके साथ आप मेडिसिन ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपका जो ट्रीटमेंट होता है वो इफेक्टिव नहीं होता है। जो मेडिसिन का जो असर होता है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। किसी किसी केस में पेशेंट की जो हैबिट होती है इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा अमाउंट में वो लेते हैं, इतनी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं
कि जो मेडिसिन है वो उसका असर ही नहीं हो पाता, दवाइयों का असर ही नहीं हो पाता है, एंड अगर किसी केस में होता भी है तो वो बहुत स्लो होता है। तो इसके लिए आपको अपने हैबिट्स को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले डायग्नोसिस करते हैं, यानी कि अच्छे से चेक करते हैं। ओरल एग्जामिनेशन किया जाता है। अच्छे से चेक करने के बाद बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी बायोप्सी करवाई जाए। अगर सस्पेक्टेड है तो डॉक्टर बायोप्सी ज़रूर सजेस्ट करते हैं। बायोप्सी से क्या होता है कि पहली चीज़ तो हम कंफर्म कर पाते हैं कि जो आपका ल्यूकोप्लेकिया है उसका स्टेज क्या है, वो कौन से स्टेज में आपका ल्यूकोप्लेकिया है, एंड ल्यूकोप्लेकिया के साथ कहीं ये कैंसर में तो नहीं बदल रहा है, इसमें कैंसर सेल डेवलप तो नहीं हो रहे। तो इसकी जानकारी होने के लिए बायोप्सी का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर डॉक्टर आपको बायोप्सी सजेस्ट करते हैं तो आपको बायोप्सी ज़रूर करवानी चाहिए। हर केस में बायोप्सी सजेस्ट नहीं किया जाता है। ओरल एग्जामिनेशन के बाद जब डॉक्टर को ऐसा लगता है कि बायोप्सी होनी चाहिए तो वो आपको बायोप्सी सजेस्ट करते हैं, तो आपको डेफिनेटली बायोप्सी करवानी चाहिए। तो बायोप्सी भी दो तरीके से की जाती है, ओरल ब्रेस्ट बायोप्सी एंड एक्सिजनल बायोप्सी। ओरल ब्रेस्ट बायोप्सी में क्या होता है कि जो सेल होते हैं जहाँ पर आपका जो ल्यूकोप्लेकिया फैला हुआ है वहाँ पर एक स्पाइनिंग ब्रश होती है, उसके थ्रू वहाँ के जो सेल्स होते हैं उसे उठाए जाते हैं, देन उसे लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट होती है गाइस एक्सिजनल बायोप्सी। क्या करते हैं, एक छोटा सा पीसेस हम उस एरिया का कट करके सैंपल के लिए एंड देन उसे लैब में भेजते हैं, ताकि जो जांच है, जो रिपोर्ट है वो हमें मिल पाए। जहाँ पर ल्यूकोप्लेकिया हुई रहती है वहाँ के जो छोटे से पीसेस होते हैं उसे कट किया जाता है। ये तो हम जान लेंगे कि डॉक्टर कैसे कंफर्मेशन करते हैं, कैसे कंफर्म करते हैं। एंड डायग्नोसिस के बाद अगर डॉक्टर को लगता है कि आपका इनिशियल स्टेज है तो इसे अगर हम मेडिसिन से क्योर कर सकते हैं तो मेडिसिन चलाई जाती है। तो मेडिसिन में इसमें एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन दी जाती है। एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन क्या करता है कि आपके जो सेल डेवलप हो रहे होते हैं, जो ल्यूकोप्लेकिया कॉजिंग जो सेल्स होती हैं, क्या करता है कि जो आपके वाइट पैचेज लगातार जो बढ़ रहे हैं, फैलते जा रहा है, उसमें जो ग्रोथ हो रही है उसकी ग्रोथ को ये रोक देता है एंड आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। नेक्स्ट होता है कि सर्जिकल एक्सीजन। यस, अगर मेडिसिन के द्वारा क्योर होने का स्टेज नहीं है, उससे स्टेज आपका आगे बढ़ चुका है ल्यूकोप्लेकिया का, तो वैसे कंडीशन में डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह देते हैं। तो इसमें सर्जरी कब की जाती है, तो सर्जरी के लिए बेसिकली देखा जाता है कि आपका जो ल्यूकोप्लेकिया है, आपके जो सफ़ेद धब्बे हैं वो कितने समय हो चुके हैं। अगर वो जो सफ़ेद धब्बे 2 से 3 साल हो चुका है, पुराना है, एंड उसका जो ग्रोथ है, जो स्प्रेड है, वो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, एक ही जगह पर रुका हुआ है, उतने ही एरिया में है, वो आपके मुंह के अंदर ज़्यादा नहीं फैल रहा है, उसकी जो स्प्रेडिंग है वो नहीं है, एंड एक ही जगह फिर पर है, तो वैसे कंडीशन में सर्जरी करके उसे रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो जो सफ़ेद धब्बे हैं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, अगर जीभ में आपके पिछले हिस्से से शुरू हुआ और बहुत जल्दी वो आपका पूरा जीभ कवर कर ले, तो फिर ऐसे कंडीशन में उसकी सर्जरी नहीं की जाती है। अगर वो एक जगह पे रुका हुआ है, जहाँ भी है, चाहे जीभ पे हो या फिर म्यूकोसा पे हो, जहाँ भी है, अप है, उसका ग्रोथ कंटिन्यूअस नहीं हो रहा, तो वैसे केस में जहाँ पर भी होता है उसी की सर्जरी की जाती है। तो सर्जरी कैसे की जाती है, जिस पोर्शन में भी जहाँ पर छोटे छोटे से वो होते हैं पैचेज, उस पैचेज को कट कर कर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट होता है गाइस ट्रीटमेंट ऑप्शन में लेजर। लेजर के द्वारा भी इसका इलाज किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर उसका जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा दूर तक हो गया है, तो वैसे कंडीशन में लेज़र की सहायता ली जाती है। लेजर से क्या होता है कि हम लेज़र के द्वारा जो भी सेल जो डेवलप हो रहे हैं उसके जो कॉजिंग सेल होते हैं जिसकी वजह से पैचेस बहुत स्पीड में बढ़ रहा है, तो उस सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसे मार दिया जाता है। तो आपका जो ये जो ल्यूकोप्लेकिया जो सफ़ेद धब्बे लगातार बढ़ते रहते हैं उसे बढ़ने से रोक लिया जाता है। नेक्स्ट होता है कि इसकी कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी भी आप करवा सकते हैं। ल्यूकोप्लेकिया के केस में कीमोथेरेपी भी बहुत इफेक्टिव होता है एंड बहुत ही अच्छा इलाज होता है। तो ये तो हो गया ट्रीटमेंट ऑप्शन, यानी कि इलाज का कैसे कैसे एंड किस कंडीशन में क्या इलाज किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि होम रेमेडी यानी कि घरेलू इलाज, घरेलू इलाज हमें कब करनी चाहिए। सो गाइस, जब आपका शुरुआती दौर है, यानी कि अभी तुरंत ही आपने 1-2 दिन पहले नोटिस किया है कि आपके मुंह के अंदर इस तरह के सफ़ेद धब्बे हो रहे हैं, एंड डायग्नोसिस का तरीका मैंने आपको बताया कि आप खुद से जांच करें कि ये जो सफ़ेद धब्बे हैं ये ल्यूकोप्लेकिया ही है या फिर अदर जैसे लाइकन प्लानस भी हो सकता है।
अगर ये नॉन स्क्रैपेबल है यानी कि स्क्रैप करने पे नहीं हटते हैं तो फिर इसका आप घरेलू तरीका अपना सकते हैं। अगर ये स्क्रैपेबल है तो वैसे कंडीशन में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपना थोड़ा-सा खान-पान बदलेंगे तो ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये लिकोप्लेकिया है तो ये अपने आप ठीक नहीं होगा। इसके लिए आप चाहें शुरुआती दौर में होम रेमेडीज़ का यूज़ कर सकते हैं एंड साथ ही साथ अपनी डाइट को भी इम्प्रूव करेंगे तो ये ठीक हो जाता है। तो इसके लिए क्या होम रेमेडी आप कर सकते हैं एंड क्या डाइट है, दोनों ही चीज़ मेरे चैनल पे पहले ही वीडियोस हैं, आप जाकर देख सकते हैं। लिंक मैं कोशिश करूंगी कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपका जो लिकोप्लेकिया है काफ़ी लंबे समय से है, 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, तो वैसे कंडीशन में आप घरेलू इलाज की तरफ ना जाएं। डॉक्टर के पास जाइए एंड प्रॉपर तरीके से उसकी जांच करवा के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। खुद से आप अपनी डॉक्टरी नहीं कीजिए। सो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। एंड आपके जो भी कोई क्वेश्चन हो गाइस आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। सो गाइस तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।